केक रास्ते में ही ख़राब होने लग गया और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। हुआ क्या, मैं आपको सब डिटेल में बताती हूँ। सो दिस इज़ अ स्पेशल व्लॉग ऑफ माई सन्स बर्थडे। सबसे पहले बात कर लेते हैं केक की। मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे की बर्थडे में बहुत यूनिक केक बनाऊंगी, ऐसा केक जो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया और मैंने कभी भी ना बनाया हो। क्योंकि मैंने जब अपनी बर्थडे में कुछ भी नहीं बनाया था, मुझे अभी तक याद है मेरे सारे कस्टमर्स ने मुझे कहा था कि आपकी बर्थडे और आपने कुछ स्पेशल कैसे नहीं बनाया। तो मैंने कहा कि अब जब भी मेरे घर में कोई भी इवेंट होगा या कोई भी किसी का भी बर्थडे होगा तो मैं कुछ स्पेशल बनाया करूँगी इंशाल्लाह। तो आज जब मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी। तो ये मेरे बेटे की 8 इयर्स की बर्थडे थी और इसके लिए मैंने सोचा था कि मैं कोई जंगल थीम बनाऊंगी, क्योंकि मैंने अभी तक जंगल थीम का फुल फॉन्डेंट केक नहीं बनाया है। तो ये फुल फॉन्डेंट तो अभी भी नहीं था, यानी कि सेमी फॉन्डेंट था, यानी कि इसके टॉपर्स सिर्फ फॉन्डेंट के थे। ये 2 पाउंड केक है जिसको मैंने बेक किया है 9 बाई 9 के स्क्वायर मोल्ड में। और इसी को मैंने डायरेक्ट कट केक के आपके सामने ही 4 पीसेस बनाए हैं, ठीक है। इसकी कोई बीच में से लेयरिंग नहीं की मैंने, डायरेक्टली मैंने इसको 2 बाई 2 के मोल्ड में, 9 बाई 9 के मोल्ड में, जिसमें 9 ब्राउनीज बनती हैं, बेक किया। 2 पाउंड का केक 4 एग्स की रेसिपी वाला जो स्पॉन्ज होता है वो मैंने बनाया है वनीला में, और उसे मैंने चॉकलेट गनाश से कवर किया। विप चॉकलेट गनाश है, और उसके बाद मैंने ऊपर से इसको लिक्विड गनाश से मैंने इसको अच्छे से कवर किया ताकि ये अच्छे से स्टेबल हो जाए। एंड हाँ, हाइटेड केक में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, आपने डॉवल इंसर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। पानी पीना भूल सकते खाना खाने के बाद, लेकिन डॉवल इंसर्ट करना कभी भी नहीं भूलना है। डॉवल इंसर्ट कर दिया। मैं हमेशा से पाइप्स ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि डॉवल्स ना पेपर के ऊपर मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं होती है। और इस तरह से मैंने इसको अच्छे से कवर करके मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। मैंने इस केक को बनाने में पूरे 3 दिन लगाए। एक दिन मैंने इसे क्रम्ब कोट किया, गनाश लगाया, फिर 2 घंटे बाद मैंने इसे क्रीम कोट किया। क्रीम का कलर जो मैंने बनाया है ये बहुत ही यूनिक कलर है, ग्रीन। इस कलर के ग्रीन बनाने के लिए मैंने इसमें ग्रीन के साथ ब्राउन यूज़ किया था, ठीक है जी। ग्रीन के साथ ब्राउन यूज़ करेंगे तो ऐसा ग्रीन का शेड आ जाएगा। और देन मैंने इसमें जब टॉपर्स बनाना स्टार्ट किया, रात के 12 बजे से रात के 3:30 बज गए, तब तक हमारा काम ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और मैंने कहा कि आज तो इसे काम ख़त्म करना ही, क्योंकि एक दिन मैंने केक को क्रम कोट वगैरह किया और दूसरे दिन टॉपर्स बनाने बैठी, क्योंकि इस केक में इतना ज़्यादा काम था, एक दिन में होने वाला नहीं था, क्योंकि साथ साथ ऑर्डर वर्क भी होते डेली के। तो इस वजह से मैंने काम को बांट दिया। और ये देखिए मैंने टॉपर्स बनाए, मैंने और मेरी सिस्टर दोनों ने मिलकर बनाया था। और ये नेक्स्ट डे के कुछ केक के भी ऑर्डर थे, उनके भी साथ साथ हम टॉपर बना रहे थे। और सर्दियों में फ़ायदा ये होता है कि हम टॉपर्स बना के रख भी सकते हैं एक दिन पहले। और मैंने इन सब टॉपर्स में ज़रा सा भी टाइलोस पाउडर की यूज़ नहीं किया है, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा ठंडा है और इतना वेदर ठंडा होता है कि फॉन्डेंट इतनी हार्ड हो रही थी, बहुत मुश्किल से हम काम कर रहे थे। इवन हमारे नेल्स में इतनी ज़्यादा पेन हो रही थी, क्योंकि फॉन्डेंट को बेल के फॉन्डेंट को स्ट्रेच कर करके हाथों में, फिंगर्स में अच्छी खासी दर्द हुई हुई थी। मतलब सर्दी हो या गर्मी, लेकिन फॉन्डेंट का काम करना बिल्कुल ईजी नहीं है। गर्मियों में फॉन्डेंट बिल्कुल नरम और बिल्कुल पानी पानी हो रही थी, और सर्दियों में बिल्कुल पत्थर की तरह हो रही होती। किसी का मौसम काम करना आसान नहीं है, काम तो काम होता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी, दोनों ही टाइम में मुश्किल है। तो बस काम को करना सीखना आना चाहिए। केक का फाइनल लुक तो मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और अब जो है हम थोड़ा फाइनल काम कर लेते हैं। कहीं जाना होता है तो फिर बंदे को तैयारियाँ भी करनी होती है। तो मैंने निकाला अपना वैक्स मशीन। अपना तो बिल्कुल ख्याल रखना, मैं भूल ही जाती हूँ अपने इतने सारे कामों में। तो मैंने कहा थोड़ा सा भाई फेस की भी मरम्मत कर दी जाए, क्योंकि फेस का भी बुरा हाल हुआ था। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से वैक्स करने शुरू किए, और वैक्स के बाद जो हालत होती है ना, वो चेहरे की कुछ इस तरह की होती है। और यहाँ पे जब मैं सुबह उठी हूँ, ये 3rd डे का है, और ये 3rd डे फाइनल डे था। मैंने केक में टॉपर्स नहीं लगाए थे, टॉपर्स एक दिन पहले लगा के रख दिए थे, बना के रख दिए थे, लगाए नहीं थे मैंने। तो ये सब भी काम मुझे आज ही करना था। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, मैं, मेरी सिस्टर, हम सभी, इवन घर में सब उठ गए थे। और कहीं जाना होता है तो फिर एक्साइटमेंट भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो वैक्स के बाद मैंने इस वाले फेस वॉश से फेस वॉश किया। और यहाँ मेरी सिस्टर अपनी मेहंदी की लश्कारियाँ मारने के लिए ना मुझसे हाथ से ये छीन रही थी। तो देख लो, मेहंदी अच्छी सी लगाई है इसने, इसको आती है, तभी तो थोड़ा सा दिखाना भी चाह रही है। और साथ में मैंने ये वाला फिर क्रीम लगाया। मेरा कोई स्किन केयर रूटीन इतना कोई ख़ास नहीं है, तो इसलिए मैं बस साथ साथ दिखा रही हूँ आपको। ये क्रीम मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, तो ये वही क्रीम है। साथ में लिप्स के लिए वैसलीन यूज़ किया, एंड दैट्स इट। ये हो गया मेरा मेकअप फुल जाने के लिए, मैं तैयार
तैयार हूँ। और बस थोड़ा सा खाना वाना खा लिया, तो कुछ लोग खाना चावल खा रहे थे, कुछ लोग रोटियाँ खा रहे थे, कुछ लोग अंडे, तो जिसको जो जो खाना था खा लिया, क्योंकि जाने की तैयारियाँ थी, तो जो मिला जिसको जहाँ मिला खाना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मैंने बिरयानी की भी तैयारी करनी, हमें निकलना था 1 बजे, लेकिन हम काफ़ी लेट हो चुके थे। इवन कि गैस बहुत कम आई थी, जिसकी वजह से हमें बहुत लेट हो गया। तो बिरयानी का मसाला हमने एक रात पहले ही बना लिया था। तो सुबह उठ के हमने जस्ट चावल उबाले हैं और चावलों को फिर मैं तय लगा रही हूँ, क्योंकि ये काम मेरा होता है। बाकी सारे काम जो है ना मेरी सिस्टर ने कर लिए थे, बस ये तय लगाने वाला काम मेरे ज़िम्मे था, तो मैंने तय लगाया और फिर इसको दम पे रख के हमने बाकी के काम किए। और निकलते निकलते हमें 3 बज गए और इतनी लेट हो गए थे हम। केक भी अच्छे से स्टेबल हो चुका था, लेकिन केक जब गाड़ी में हम ट्रैवल करने लगे ना, 3 बजे का टाइम था और उस टाइम थोड़ी थोड़ी धूप लगती है, थोड़ी केक को थोड़ी सी गर्माइश लग रही थी। इवन रात को तो फॉन्डेंट टॉपर्स बहुत हार्ड थे, बट रास्ते में गाड़ी में बहुत झटके आ रहे थे और इसकी वजह से फॉन्डेंट टॉपर्स गिर रहे थे, केक पे क्रैक आ रहा था और मेरा दिल ना बाहर आता जा रहा था। मतलब मुझे यूँ लग रहा था बस जल्दी से हम पहुँच जाए और इस केक को पिक्चर वगैरह लेके हम ख़त्म करें, क्योंकि मैंने घर में एक पिक्चर भी इस केक की नहीं ली थी, मैं इतनी जल्दी में निकली। और यहाँ पे मेरी सिस्टर जब ये केक लेके चल रही थी ना, तो आप यकीन करें हर एक की नज़र सिर्फ केक बॉक्स पे थी। घूम घूम के हर एक जो है केक को देखे जा रहा था। इतना माशाल्लाह से यूनिक लग रहा था ये केक। स्पॉट पे पहुंचते साथ ही मैंने सबसे पहले अब्दुल ज़ुबान को बोला, आप बैठ जाओ, मैं पिक्चर वगैरह ले लूँ आपकी, बाद में देखी जाएगी। बैलून्स वगैरह भी हम लेके गए थे, लेकिन पिक्चर वगैरह लेने के लिए हम इतनी जल्दी कर रहे, क्योंकि टाइम बहुत कम था। आफ्टरनून का टाइम होता जा रहा था, खाना भी सबको खाना था, उसके बाद लेट भी हुआ था, तो बैलून्स वगैरह हमने स्किप ही कर दिए। हमने डायरेक्ट केक कटिंग पे फोकस किया और जो जल्दबाजी में जो थोड़ी बहुत पिक्चर्स ले सकी वो पिक्चर्स लिए हमने। मज़ा तो बहुत आया। हम गए हुए थे PF म्यूज़ियम, और मतलब बर्थडे के लिए ना ये स्पॉट सबसे ज़्यादा मुझे सही लगता है, क्योंकि खुला डुला भी होता है। अब घर में बर्थडे करते करते ना बच्चे बोर हो जाते हैं, और वैसे भी दिसंबर का मंथ है, तो बाहर की बर्थडे के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि दिसंबर में केक्स ख़राब नहीं होते और दिसंबर में केक बहुत स्टेबल होते हैं। अब अगर इन दिनों के अलावा अगर हम गर्मियों में जाते, ये केक ऐसे नहीं पहुंचता था, ये केक टूट के ही पहुंचता, क्योंकि गर्मियों में और सर्दियों में वेदर की वजह से केक पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। खैर, आज भी केक जो है इतना मुझे डराया केक ने, मुझे तो लग रहा था कि आज केक का प्रोग्राम बढ़ ही जाना है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है केक सही सलामत रहा। पिक्चर्स वगैरह भी अच्छे से ले लिए हैं। और ये देखें हम बेकर्स का काम, मतलब केक की कटिंग हो गई और उसके बाद फॉन्डेंट टॉपर्स को संभालना और उसकी चीज़ें जो जो यूजेबल है वो सब फॉन्डेंट को संभाल के रखना। ये सारे बॉल्स जो है रीयूजेबल है, तो इसलिए मैंने इन सबको संभाल के रख लिया। तो ये चीज़ से कौन कौन मुझसे एग्री करता है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बॉल्स अम्मी ने कहा कि रख लो भाई, संभाल के वापस ले जाता है, तो ये हम वापस ले आए थे। उसके बाद हमारा खाना स्टार्ट हो गया और बिरयानी माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतने मज़े की बनी थी ना। और यकीन जाने बाहर बैठ के खाना खाने में ना एक अलग ही मज़ा होता है, और वो भी स्पेशली फैमिली के साथ। तो बहुत ही अच्छा गुजरा आज का दिन, बहुत बिजी था। इस दिन के लिए मैंने बहुत दिन पहले से ही प्लानिंग की हुई थी, क्योंकि हम बेकर्स को ना कहीं भी जाना होता है या कहीं भी छुट्टी का दिन लेना होता है ना, तो हमने 1 महीने पहले से डिसाइड करना होता है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स हमें छुट्टी नहीं देते हैं। हम अपने बिज़नेस के ऑनर्स होने के बावजूद भी हमें छुट्टी का कोई मौका नहीं मिलता। तो इस एक दिन की छुट्टी के लिए मैंने काफ़ी टाइम पहले से प्लानिंग की हुई थी, केक्स की भी प्लानिंग की हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत परफेक्टली हो गई थी। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस व्लॉग में सब कुछ कैसा लगा। और ये लास्ट में हम लेडीज़ ग्रुप बैठ के खाना खा रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।